अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों की छुट्टियां चल रही थी, हमने बोस्टन का प्लान बनाया। यहाँ पर हो रही थी अच्छी सी पैकिंग और बस जी साथ में स्किन केयर प्रोडक्ट्स रखे, कपड़े रखे, तैयारी पकड़ी और हम लोग निकल गए। एक रात पहले बर्फ़ भारी हो चुकी थी, तो बस जी नाश्ता हमने पकड़ा डंकिन से। सुबह-सुबह ही निकले थे, वाह वाह की कॉफ़ी पसंद है, वहाँ से पकड़ी कॉफ़ी और हो गए सफ़र पर रवाना। तो मैं आपको बता रही थी कि स्नो हो गई थी एक रात पहले, तो बस जी रास्ते में तो बड़ा क्लियर ही मिला और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से बोस्टन पहुँच गए थे। और बोस्टन जो है ये मैसाचुसेट की एक स्टेट है। सबसे पहले हमने ज़ोहर और असर की नमाज़ पढ़नी थी, जिसके लिए हम इस्लामिक सेंटर ऑफ कल्चरल बोस्टन ये जो है यहाँ पर आए। काफ़ी बड़ा ये मस्जिद है, काफ़ी अच्छा सेंटर है ये और लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग हिसाब हो तो होता ही है, लेकिन काफ़ी बड़ा है। 3rd लेवल पे हम लोग आए थे, लेडीज़ के लिए एरिया इधर है, तो यहाँ नमाज़ पढ़नी थी। काफ़ी बड़ा एरिया इन्होंने बनाया हुआ था। चूँकि अभी नमाज़ की जमात का टाइम नहीं था, तो बस जी खाली पड़ी थी। खैर हमने यहाँ नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद अब हम जा रहे थे, आगे घूम रहे थे। तो ये थे दिखाऊँ टीजे मैक्स इतना बड़ा था, ये पूरी बिल्डिंग टीजे मैक्स की थी। उसके साथ-साथ बोस्टन में हर तरफ आपको बिल्डिंग्स, डाउनटाउन्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। भूख बड़ी लगी हुई थी, पेशावरी कबाब का नाम सुना हुआ था, हमने कहा चलो ये ट्राई करते हैं। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की तलाश थी, तो ये मिला। यहाँ पर आए तो बड़ा अच्छा लगा, पेशावरी टच दिया हुआ है, टेस्ट दिया हुआ है, फ्लेवर इनका और रिव्यूज़ भी अच्छे ही थे, तो हमने यहाँ पर भी इनका मेन्यू पकड़ा और यहाँ पर जो-जो हमें अच्छा लग रहा था बारबेक्यू प्लेटर का ऑर्डर दे दिया। साथ-साथ मैं यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी भी करती रही, वीडियो मेक भी करती रही और ये मैं आपको दिखा दूँ, बैठने की जगह भी अच्छी है। बस यहाँ पर ये होता है कि स्ट्रीट पार्किंग्स होती हैं, ख़ैर वो भी हमें आराम से मिल गई थी, वरना स्ट्रीट पार्किंग्स ढूँढना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि बहुत रशी एरियाज़ हो जाते हैं ना फिर। तो बस यहाँ पर खाने का ऑर्डर दे चुके थे, साथ-साथ अपनी वीडियो मेकिंग का सिलसिला चल रहा था। इन्होंने फ्लोर पे बैठने वाला वो जो बेड होता है ना, वो भी इन्होंने सेटअप एक जगह बनाया हुआ है। और ये देखें जी यहाँ पर हमारे खान साहब जो हैं, उनके स्टिकर्स मिल रहे हैं। तो इस तरह से और साथ में इधर ये इनके गुलाब जामुन और एक तरफ खीर वग़ैरह पड़ी है। और ये खीर जो थी ना, उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री दी थी। ख़ैर हमारा ऑर्डर आ गया था, बहुत ही मज़े का बारबेक्यू प्लैटर था राइस के साथ, जो हमने झटपट से चट कर दिया और साथ में जी ये तो हो गया काम ख़त्म और फिर हमने चाय पी और खीर इनकी कॉम्प्लीमेंट्री थी। जब इन्हें पता चला हम न्यू जर्सी से यहाँ पर स्पेशली आए हैं, तो वो भी इन्होंने हमें दी और हमें अच्छा लगा। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र किया अल्लाह का और फिर खैरियत से अपने होटल में आ गए थे। यहाँ पे आए थोड़ा रिफ़्रेश हुए और अच्छा लगा। ये व्यू दिखा रही हूँ आपको कमरे से। दूर से तो हमें इसके पीछे ही बिल्कुल प्लाज़ा है काफ़ी बड़ा, वहाँ से चीज़ें नज़र आ रही थी। तो नीचे मैं आपको होटल दिखा रही हूँ, इधर कॉफ़ी का और ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक का इंतज़ाम था। बच्चों ने तो ख़ैर यहाँ कुकीज़ छोड़े ही नहीं और जितने ले सकते थे ले लिए और साथ हमने रिफ्रेशिंग ड्रिंक जो था वो एन्जॉय किया और इस वक़्त तलब भी थी इसकी और इसने वाक़ई हमें रिफ्रेश कर दिया था। और बस उसके बाद फिर हम लोग निकले। होटल के बाहर ये रौनक थी क्योंकि इतने अच्छा-अच्छा प्लाज़ा था, हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि इसके करीब इतनी रौनक होगी। और बोस्टन में जहाँ भी कहीं चले जाओ आपको हर तरफ इसी तरह की वाइब्स मिल रही थी, लाइटिंग्स बहुत थी, बिल्डिंग्स बहुत थी, हर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डिफरेंट था और साथ में अभी तो हमें जाना था इधर मार्केट में। स्नोपोर्ट मार्केट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है। नवंबर में ये स्टार्ट होती है और दिसंबर एंड तक ये चलती है। यहाँ पर बहुत सारे वेंडर्स हैं, तकरीबन 125 वेंडर्स हैं जिन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। आपको हर तरह की शॉप्स मिलेंगी, बर्तनों की शॉप्स भी मिलेंगी, ज्वेलरी भी मिलेगी, आपको एक्सेसरीज़ जो होती हैं वो भी है, इवन के जेंट्स के कपड़े भी हैं यहाँ पर। बहुत सारे और डिफरेंट कल्चर की जो शॉप्स हैं ना वो आपको नज़र आएगी। ऐसे लग रहा था जैसे मैं मरी की माल रोड में फिर रही हूँ, होटल्स की कौमी सनअती नुमाइश में या ओरिगा में आ गई हूँ। तो जी यहाँ पर ये वुड की एक शॉप थी जिसमें लकड़ी की सारी सर्विंग डिशेज़ भी थीं, बाउल्स वगैरह थे, कटिंग बोर्ड्स थे, प्लेटर्स थे, सर्वर्स थे, वो बहुत सी चीज़ें मतलब अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर अवेलेबल थीं। तो ये पूरी एक शॉप थी डेडिकेटेड, उसके साथ-साथ मैं इधर एक आई, मैंने कहा आपको स्पेशली दिखाऊँगी कि यहाँ पर ये पश्मीना और वूल की शॉल्स भी थीं और ये बिल्कुल हमारी वही देसी शॉप्स हैं, जैसे पठानों की दुकानों पे नहीं जाते आपको इस तरह का सामान मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं और यहाँ पर ये देखें जी, इधर भी कैप शॉल्स हैं और साथ में ये वाली शॉल्स हैं, जो हमें आराम से पठानों की शॉप्स पे मिल जाती हैं। तो बस इसी तरह अच्छा लगता है ना जब आप अपने अमेरिका में इस तरह की चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे ये होम डेकोरेशन की शॉप्स थी, बड़े प्यारे फ्लावर्स भी और वाजेज़ थे और उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें, ज्वेलरीज़ की शॉप्स इतनी अच्छी थी कि बस हम लोग देख रहे थे और हर तरफ स्नो के देखिए ना ढेले पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग वॉक करते हैं। यहाँ स्नो के बावजूद भी ना लाइफ रुकती नहीं है, लोग जो हैं वो उसके साथ भी उनको जीना आता है। तो बस एक टर्किश शॉप नज़र आई, मैंने कहा चलो ये भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ज्वेलरी भी है, इधर होम डेकोरेशन की चीज़ें भी हैं, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। उसके साथ फिर एक स्पाइस की शॉप थी जहाँ हर तरह के मसाले थे
और ये जो ब्रेसलेट मेरी बेटी को अच्छा लग गया फाइनली, तो हमने उसको ख़रीद के दे दिया था। और उसके साथ ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल से बर्तनों की शॉप है जहाँ पे आपको इस तरह के प्रिंट्स की ना चीज़ें मिलेंगी। फिर ये एक भाई साहब बैठे हुए थे तो मैंने देखा ये कश्मीर मून की शॉप थी जो एक पाकिस्तानी शॉप है। और यहाँ पर आपको सारी वो जो पठानी जो कश्मीरी टाइप चीज़ें होती हैं जो पहाड़ी इलाकों पे यूज़ करते हैं लोग, वो सामान मिल रहा था और लाइटिंग्स इतनी अच्छी थी। उसके बाद हम लोग जो हैं वो इधर जा रहे थे, इधर फूड कोर्ट भी था और साथ में लाइव म्यूज़िक भी चल रहा था। तो खैर हमारे तो मतलब का यहाँ कुछ नहीं था खाना खाने के लिए। हम लोग आ गए बोस्टन हलाल जिसका नाम है, बहुत ज़्यादा सर्च करी थी तो आ रहा था। खैर यहाँ से हमने अपने शॉर्माज़ ऑर्डर तो कर दिए लेकिन सॉरी टू से हमें इनका खाना पसंद नहीं आया, क्योंकि ये साउथ इंडियन था और साउथ इंडियन टेस्ट जो है वो हमारा बिल्कुल भी नहीं है। तो बस जितना हमसे खा सके हम खाया, उसके बाद फिर हम कंप्लीट नहीं कर सके इसको। और बच्चों को हमने डेज़ हॉट चिकन से खाना खिला दिया था और ये था कि ये हमारे होटल के बिल्कुल ही पास था। बस फिर उसके बाद हम लोग होटल में आ गए और अच्छी गुज़र गई रात और सुबह नाश्ता करना था, उसके बाद हमने करना था चेकआउट। नाश्ता हम ज़रूर होटल जब कोई टिकट बुक करते हैं, होटल की बुकिंग करते हैं, तो हम ज़रूर ख़्याल रखते हैं कि हमें नाश्ता भी यहाँ पर फ्री हो ताकि नाश्ता के लिए हमें वरीड ना होना पड़े। तो बस नाश्ता करने के बाद जब हम अपना रूम चेकआउट कर रहे थे, मैंने सारा क्लीन अप किया और उसके बाद फिर हम लोग निकल रहे थे। आप देखिए रास्ते में भी इधर आइस है और अगर बहुत सर्दी में हो ना तो आइस के साथ चलना मुश्किल हो जाता है। तो बस अब हम लोग निकल रहे थे, हमने बोस्टन की जो पब्लिक लाइब्रेरी है उसका एड्रेस डाला हुआ था। तो हम गए थे यहाँ पर लेकिन बोस्टन की लाइब्रेरी जा नहीं सके थे क्योंकि इतना स्ट्रीट पार्किंग होती है ना यहाँ पर, तो बड़ा रश होता है। हर कोई तलाश में था कि कहीं से पार्किंग मिल जाए, जो एरिया खाली लगता वहाँ पे टो ज़ोन होता या फिर फायर हाइड्रेंट आ जाता। तो हमने बड़ी ट्राई मारी, या पब्लिक पार्किंग होती है तो वो इतनी एक्सपेंसिव होती है। एनीवेज़ ये जगह तो बहुत ही मज़े की थी और काफ़ी बड़े-बड़े ब्रांड्स थे यहाँ पे, जैसे आपने हरमस देखा, इधर वेफेयर का शॉप है। बोस्टन ओवरऑल इतना मुझे अच्छा लगा कि शायद मैं मज़ीद यहाँ पर ट्रिप्स कर लिया करूँ, क्योंकि हमें इस तरह के इलाके और ऐसी जगहों पे घूमने का वैसे ही बहुत शौक है। और बोस्टन में आप कहीं भी चले जाओ, जो-जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, हर तरफ आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मुझे तो ये स्टेट जो है वो घूमने-फिरने के हवाले से अच्छी लगी। अब मैं आई हूँ एमआईटी के कैंपस में और एमआईटी आप ना पूछें कि क्या होता है एमआईटी, सबको पता है, दुनिया की वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी। और साथ में जी ये पूरा कैंपस है और गूगल का ऑफ़िस भी मुझे इधर नज़र आया था और भी हमने बड़े डिफरेंट ऑफ़िसेज़ देखे जो इधर-उधर हमने कभी देखे ही नहीं। और काफ़ी मतलब यहाँ पर ना एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्टेट जो है वो काफ़ी अप है और काफ़ी यानी कि ना यहाँ पर ऑफ़िसेज़ भी डिफरेंट तरह के थे। फिर ये हार्वर्ड के एरिया में आ गए हैं, हार्वर्ड का नाम भी आपने सुना होगा। तो बस यहाँ पे जाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वही बात, स्ट्रीट पार्किंग थी और वैसे यूनिवर्सिटीज़ बंद भी थी। तो अभी तो खुली नहीं थी, वरना हम ज़रूर ट्राई करते कि किसी तरह पार्क करके अंदर चले जाएँ। तो बस जितना गाड़ी में हम लोग देख सकते थे हमने देख लिया और अब हम घर की तरफ वापस जाने लगे थे। और रास्ते में ये देखें जी, थोड़ा-सा हार्वर्ड स्क्वायर भी है जो आपको मैं दिखा रही हूँ। और इधर ये देखें, हसल-पसल तो है अभी भी थोड़ी बहुत, लेकिन ये है कि अ, अच्छा लगा मुझे देखकर दोनों यूनिवर्सिटीज़ को, दोनों कैंपसेस को। और अब हम लोग जा रहे थे रोटी बोटी के भी तकरीबन 5 ब्रांचेस हो गई हैं। मैसाचुसेट में भी थी लेकिन कनेक्टिकट वाली हमें रास्ते में पड़ी थी तो हमने कहा यहाँ पर ही चले जाते हैं। तो इधर से हमने पाए, चने और कढ़ाई ऑर्डर की। इनका खाना मैं पहले भी खा चुकी हूँ, तेलों वाले नान भी इनके बहुत ही मज़े के होते हैं। और नाश्ता स्पेशली जो हम तरस रहे होते हैं ना चने और पाए के नाश्ते को, न्यू जर्सी में भी मिलता है लेकिन ये है कि इनका भी मुझे अच्छा लगता है। तो एनीवेज़ यहाँ से खाना शाना खाया, चाय पी ताकि आगे सफ़र में हिम्मत आए। गुलाब साथ में गुलाब जामुन। और अब घर जा रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।